Hello friends. So today we'll be discussing with Mendel's experiment. This is the topic taken from Heredity and Evolution. Mendel was father of genetics and he did one experiment. उसने क्या किया, उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट चूज़ किया. पी प्लांट ही क्यों चूज़ करा? क्योंकि उसके बड़े अलग अलग कैरेक्टर्स थे. कैरेक्टर इन द सेंस देखने में अलग, जैसे कलर ऑफ द फ्लावर्स बड़े अलग अलग टाइप के थे, कुछ हाइट में छोटे थे, कुछ लंबे थे, मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स थे जो कि हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते थे. सेकेंडली, इसको लगाना वहाँ पर जहाँ पर ही वॉज लिविंग वॉज वेरी ईजी एंड वॉज अवेलेबल एनुअली. तो उसने क्या करा, उसने दो तरह के पी प्लांट लिए. एक था टॉल, एक था शॉर्ट या ड्वार्फ, राइट. इसने इन दोनों पौधों को क्रॉस करवाया, क्रॉस हाइब्रिड करवाया, और उसने देखा जो नई जनरेशन बनी उसमें सारे के सारे पी प्लांट्स जो थे वो टॉल ही थे. एंड इसको वी से दिस इज़ F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में क्या होता है, बेसिकली जो पेरेंट्स होते हैं जिनके प्योर जीन्स होते हैं, प्योर मतलब सेम लाइक यू कैन सी टॉल के लिए जीन थी कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए थी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. तो ये जो पौधे थे वो सब टॉल थे. एंड उसने क्या करा, अब इसके बाद उसने इन्हीं में से दो पेरेंट्स ले लिए, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए इनमें से चार में से कोई भी दो चूज़ कर लिए और उनको क्रॉस करवाया. एंड ही ऑब्जर्व दैट आउट ऑफ 4, 3 वर टॉल एंड 1 was short or dwarf, and he named it as F2 generation या F2 progeny. तो अब ये बेसिकली हुआ क्या कि इस जनरेशन में सारे टॉल हैं, नेक्स्ट में ये ड्वार्फ कहाँ से आया. तो इसको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड 2 types of genes are there. One is dominant, other is recessive. डोमिनेंट जीन वो होती है जो हमेशा दूसरे को दबाने की कोशिश करेगी, और दूसरी जीन होती है रेसेसिव. रेसेसिव जीन वो होती है जो डोमिनेंट से दब जाएगी, राइट. तो अब बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस लेट अस अंडरस्टैंड जो टॉल वाला पौधा है उसकी जीन कैपिटल टी हमने ली है एंड ड्वार्फ की स्मॉल टी. देखिए कैपिटल टी का मतलब ये है कि ये डोमिनेंट वाली जीन है, मतलब मोस्ट ऑफ द पी प्लांट्स टॉल ही होते हैं. एंड ड्वार्फ की जीन स्मॉल में, मतलब मोस्ट बहुत ही कम आपको मिलेंगे जो कि छोटे होंगे हाइट में, राइट. एंड लेट अस सी इसको हमने क्रॉस हाइब्रिड करके हमारे पास ये F1 जनरेशन कैसे है. तो इसके लिए वी हैव अ पनेट स्क्वायर. इस स्क्वायर की हेल्प से वी कैन ईजिली फाइंड आउट जो जनरेशन होगी वो टॉल होगी या शॉर्ट होगी. इट्स वेरी ईजी. व्हाट यू हैव टू डू, लाइक आपने F1 जनरेशन के लिए पहले तो ये दो पेरेंट्स हैं, दीज आर नोन एज प्योर पेरेंट्स. प्योर पेरेंट्स मीन्स व्हाट, कि जिनकी दोनों जीन्स बिल्कुल सेम हो. लाइक यू कैन सी कैपिटल टी स्मॉल टी. हम क्या करेंगे, हम दोनों जीन्स को बॉक्स के साइड पे लिख लेंगे, लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी आई हैव रिटन, एंड यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस. यू विल गेट कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस you get this, and this you get this. So this is F1 generation. Now you can see in 4 of these plants each has capital T वाली जीन. अब देखिए जहाँ पे भी कैपिटल आ गया वो कैरेक्टर डोमिनेंट ही होगा. इसका मतलब जो चारों के चारों पौधे होंगे दैट विल बी टॉल. ओके, नाउ वी कम टू F2 जनरेशन. तो F2 जनरेशन कैसे आई थी, इसने इन चारों में से ही दो पौधे उठा लिए जो F1 जनरेशन के थे. तो यू कैन सी एज ऑल आर सेम, तो आप कुछ भी लिखें तो यही आएगा, कैपिटल स्मॉल, राइट. इनको भी आप मल्टीप्लाई करें, कैपिटल टी विथ स्मॉल टी, यू गेट दिस, स्मॉल टी विथ कैपिटल टी. सो यू कैन राइट स्मॉल टी कैपिटल टी, बट बेसिकली वी राइट कैपिटल फर्स्ट, तो दैट इज़ व्हाई आई हैव रिटन कैपिटल टी स्मॉल टी. दिस विद दिस यू गेट स्मॉल टी. नाउ आउट ऑफ दीज आप देख सकते हैं इन तीनों में ही कैपिटल वाली जीन है, मतलब ये तीनों के तीनों होंगे टॉल. एंड एक जीन ऐसी है जिसमें दोनों ही शॉर्ट है, मतलब इसमें कोई एक दूसरे को डोमिनेट करने वाला है नहीं. तो दिस जीन इज़ रेसेसिव, तो एक होगा ड्वार्फ. तो दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड यू व्हाट ही ऑब्जर्व्ड कि एक पौधा हाइट में छोटा था. तो हाउ यू कम टू know about this with the help of Punnett diagram, right. Now
How to find genotype and phenotype of F1 generation and what is basically genotype phenotype. देखिए जीनोटाइप का मतलब है कि जीन्स के अकॉर्डिंग पौधे कितने सेम हैं. फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए ये वाली जीन जो है जिसमें दोनों ही कैपिटल है वो सिर्फ चारों में से एक ही बारी आ रहा है, तो आई राइट 1:2 बिकॉज वी राइट रेशियो, राइट. ओके, मिक्स वाली जीन्स जिसमें कैपिटल एंड स्मॉल दोनों ही हैं, दीज आर 2, सो आई राइट 1:2:2. नाउ दिस जीन स्मॉल वाली एक ही है 1, सो जीनोटाइप इज़ 1:2:1. एंड फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि पौधे दिखने में कैसे होंगे. हमें जीन से कोई मतलब नहीं है, हमने जस्ट अपीयरेंस से बताना है. तो 4 में से ये 3, क्योंकि इन सब में स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, तो ये तीनों के तीनों टॉल होंगे, राइट. सो आई राइट 3. और सिर्फ एक पौधा ऐसा होगा जो शॉर्ट होगा 1. सो जीनोटाइप रेशियो इज़ 1:2:1 एंड फिनोटाइप अपीयरेंस इज 3:1. इसका हम लोग जीनोटाइप फिनोटाइप बेसिकली नहीं लिखते. क्यों? ओके, इफ़ यू राइट जीनोटाइप, तो जीनोटाइप में यू कैन सी सब बिल्कुल सेम है, तो जीनोटाइप क्या होगा? इट वुड बी ओनली 4, राइट. अगर फिनोटाइप भी क्या होगा? आप देखिए सबके सब एक जैसे ही, सब लंबे हैं, तो वो भी 4 होगा. तो यहाँ पे क्योंकि कोई रेशियो नहीं आ रहा, तो ये जीनोटाइप फिनोटाइप हम F1 में नहीं लिखते, F2 में हम ज़रूर लिखते हैं. वाई? बिकॉज वी गेट डिफरेंट रेशियोज़. तो देखिए कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे जो पहली जनरेशन में नहीं थे बट अगली जनरेशन में आ गए, तो इट मीन्स दैट दीज कैरेक्टर्स आर बीइंग टेकन फ्रॉम द पेरेंट्स इटसेल्फ. मीन्स जैसे अब हमने इसकी बात करी थी टॉल एंड ड्वार्फ वाले की, फर्स्ट जनरेशन में हमें कोई भी छोटा नहीं नज़र आया, बट व्हेन यू गो टू नेक्स्ट जनरेशन, जब आपने इन्हीं पेरेंट्स को क्रॉस करवाया, तो वी ऑब्जर्व्ड वन ऑफ द प्रोजेनी इज़ ड्वार्फ. तो ये ड्वार्फ आया कहाँ से? ऑफ कोर्स इट हैज़ बीन derived from parent, so this is inherited character, right. I hope this must be clear to you. Thank you for watching.